बाबा जी को, माता जी को कोटि कोटि प्रणाम। खूब खुश रहिए, प्रसन्न आज रहिए। गुरु जी, बाबा जी ने मुझे इस लायक समझा कि मैं 9 हवन के बाद आज मैंने वनडे हवन भी मैं कर पाया, इसलिए बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। मैं बाबा जी की कृपा से बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मुझ में ऐसी कोई गंदी स्मृति नहीं है। बाकी मैं 3 साल पहले जब 9 हवन किए थे तो आपकी कृपा से मुझे बेटा प्राप्त हुआ था। तो बेटा बिल्कुल स्वस्थ है, लेकिन वो बोलता नहीं है। मैं चाहता हूँ कि वो भी मेरे जैसे बेटा भी जयकारे अभी लगाए बाबा जी के। अभी बेटे की बात करते हैं, आप पे आते हैं। पहले ऐसा आपका चित्र बन गया था। ये सब रोग और कष्ट, ये सभी स्मृतियाँ नष्ट हुई। हाँ गुरु जी। ऐसा बन गया था, है ना। हाँ गुरु तो जी, ये हो रहा सभी, था। ये सब नष्ट हुई स्मृतियाँ बेटा, है ना। और दूसरे उसमें कहें तो हृदय में भी कष्ट आता था, हाँ, यहाँ मुझे दर्द होता था। लगता था दर्द होता है यहाँ पे। ऐसे जैसे कोई चित्र बना हुआ है। हाँ हाँ सूक्ष्म जगत में ऐसा रहता था। हाँ 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 गुरु जी, बिल्कुल सही। 3 साल पहले बहुत दर्द होता था, जब मैंने 9 हवन किए तो कम हो गया था। हाँ, तो वो स्मृति पड़ी हुई थी, आज वो पूरी नष्ट हो गई स्मृति। ठीक है, सारी गंदगी गई। बहुत गंदगी थी, नाना प्रकार की थी। ऐसा लगता था कोई जंजीरों से बांध के रखे हुए हैं। पूरे दिन पूरा शरीर बंधा हुआ सोता रहता था पूरे दिन। महसूस, हाँ, शरीर बंधा हुआ था, तो कुछ काम करने का कोई मन नहीं करता था। ऐसे इस तरह से बंधा रहता था जंजीरों से, इस टाइप में। हाँ गुरु जी। हाँ तो फिर कोई ठीक गुरु काम जी। नहीं कर पाते थे। हाँ हाँ ये सब गंदगी गई। और आपके जो पर्सनल रोग और कष्ट कहें, ठीक है, तो वो हम पहले दिखा दें। आपका फाइनल हो जाए, फिर आगे बात करें। ये पढ़िए, रोग और कष्ट। देखो यही सब था कि नहीं। हाँ गुरु जी, यही यही ये सब होता था, ये भी होता था। हाँ गुरु जी। ये सब नष्ट हो गई, ये सारी स्मृतियाँ, कोई शेष नहीं बची हैं। सारी स्मृतियाँ नष्ट हुई, कोई शेष नहीं, सब गंदगी गई। एक दिवसीय महावन जरूर करना है। कितने लोग रखे हैं आपने परिवार जी, में? 8 लोग हैं जी। बाकी परिवार के लोगों के भी रोग कष्ट ये सारे थे, स्मृतियाँ थी सब, ये सब नष्ट हुई। देखो कैसी कैसी खतरनाक स्मृतियाँ थी, रोगों की जड़। हाँ गुरु जी, ये मुझे लगता था, इसलिए मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि मुझे एक दिवसीय हवन करा दे, तो बाबा मुझे यहाँ तक लेके आए। ये सब गंदगी, ये सब नष्ट हुई हैं। हाँ गुरु जी। अब बताओ क्या बात कर रहे थे गुरु जी, पति। आपके आशीर्वाद से बेटा प्राप्त हुआ था 3 साल पहले। हाँ जब मैंने आपका वीडियो देखा, जब इसे मतलब प्रक्रिया चालू की तो एक बेटा प्राप्त हुआ, लेकिन वो बोलता नहीं है। मैं चाहता हूँ मेरी तरह वो भी जयकारे लगाए। आप फोटो देखो, कितने दिन का हो गया अभी ये 3 साल का हो जाएगा जनवरी में। ये बच्चा तब पेट में आया है जब आप दरबार की प्रक्रिया नहीं शुरू कर रहे थे। हाँ हाँ ये दरबार का बच्चा नहीं है, क्योंकि दरबार का जो बच्चा होता है एकदम 100% टन और स्वस्थ होता है, कोई रोग नहीं होता, निरोगी होता है। जो दरबार से बच्चे जाते हैं, आशीर्वाद मिलता है। तो ये बच्चा जो है वो दैत्य जीवन में आता है, ऐसे बच्चे आते, गलत मान्यता से ये बच्चा आया। और इसका जो वोकल कार्ड है वो खुले होने के बजाय ऐसे बंद है, ऐसे बंद है। कोई बात नहीं है, खुलेगा। बाबा जी, आपका इसके पास शब्द नहीं है, और स्वयं का। हाँ, तो इस बच्चे के जो कष्ट हैं वो इसके हृदय में भी कष्ट है, इसके हार्ट में भी। और क्योंकि पूरी तरह से
पैर भी कमज़ोर हैं उसके, अपने कष्ट बता नहीं सकता है, इसलिए वो हृदय के वाल्व वो कमज़ोर है उसके। अब यही होता है जो दरबार की मान्यता से जो बच्चे होते हैं, दरबार की मान्यता से जो बच्चे होते हैं वो एकदम स्वस्थ, एकदम हेल्दी, एकदम मस्त, ऐसे कोई रोग नहीं होते। तो कोई बात नहीं, उसका दैत्य जीवन भी नष्ट हो बदलेगा, धीरे धीरे बदल जाएगा। आज नोटिस में आ गया है, अब आपके पास ऊर्जा है। एक दिवसीय अनुष्ठान किया आज आपने किया है वनडे, और एक संकल्प लेकर महाहवन करना है आपको एक दिवसीय, जो दरबार की ओर से निःशुल्क है। महाहवन में अपने आप को रखेंगे आप और बच्चे को रखेंगे। इस तरह से आपके ब्रेन में ट्यूमर बन रहे थे, और माँ अपनी पत्नी को रखनी, ठीक है? 3 लोग रहेंगे उसमें। ठीक, मेरी भाई। हाँ हाँ, बाबा जी आशीर्वाद दें कि बच्चा जल्दी से आपके जयकारे लगाए, बाबा बिल्कुल के बेटा, जयकारे लगाए, माँ के जयकारे लगाए। बिल्कुल बेटा, असाध्य रोग हैं उसके, लेकिन जाएंगे, हैं? धैर्य रखना है, लेपन करना है उसका, ठीक है? बाबा जी बस। उसके पैरों में जो दिख रहा है, जो पैर पंजे ना, ये कमज़ोर है उसके पैर के पंजे, ऐसे बच्चे का जो अंदरूनी उसके हैं। ठीक बाबा जी। दैत्य स्मृतियाँ हैं। जरा बच्चे की फोटो देखो। ओम, इसको वापस मनुष्य में लाया जाए। शिव प्रदान की जाए कुंडलिनी इसको, बच्चे को, जो गला बंधा हुआ है, स्वर यंत्र बंधा हुआ है, खोल दिया जाए। शिव, जो लोग पकड़ के रखे नष्ट कर दिया जाए। पांच बार बोलो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शब्द कोश दिए जाए इसको। आँख खोल लो, ठीक। ये कभी कभी ऊपर आसमान में देख के हंसता है, यहाँ वहाँ देख के हंसता है। मैं दिखा रहा हूँ, एक लिखा है, लेकिन आपको दिखा नहीं पाए। ये देखो, ये इस तरह पढ़िए क्या लिखा है। अपने आप को कभी कभी तो महसूस करते हैं, हंसने का मन करता है, कभी कभी बेवजह दर्द रहती है, जैसे कि पीट दी है किसी ने। हाँ गुरुजी, ये अपने आप ही हंसता है। लिखा है ना? हाँ हाँ। ये उसी का है। तो ऐसे खराबी से बताया ना, हृदय में उसको कष्ट होता है। हाँ यही स्मृति थी जो आप में भी थी, उसमें भी थी। आया तो आप ही से ना बच्चा। हाँ हाँ तो गुरुजी। तमाम स्मृतियाँ आपसे, माँ से ट्रैवल होती हैं। और लेकिन ये कभी कभी इसको हंसने का मन करता था बिना वजह। रात में उठ के हंसने लगता था। हंसने लगता था। हाँ, रात में दैत्य, 2 बजे हंसता है। दैत्यों की तरह, यही दैत्य स्मृति है बेटा। दैत्य स्मृति का अर्थ होता है जो शुभ नहीं चाहती, है ना? इस टाइप की स्मृतियाँ, गंदगी। हाँ गुरुजी। और इसकी जीव ना, इसको एक नहीं मालूम पड़ती, इसको 2 जीव मालूम पड़ती हैं इसके अंदर। अभी कभी इसको महसूस करिएगा। हाँ, इसलिए देखा होगा बार बार जीव को बाहर निकालता होगा, सांप की तरह हाँ हाँ, ये बाहर ऐसे निकालता करता है, होगा। बाहर निकालता है, निकालता है ना? निकालता है। करके दिखा सकते हो कैसे निकालता है? ये सांपों की तरह, ऐसे 2 जीव उसकी सूक्ष्म में 2 जीव हैं सांप की तरह, अभी नष्ट किया दरबार ने, ठीक है ना? ठीक तो ऐसे बेटा तमाम गंदी स्मृतियाँ ऐसे सब थी, हैं? ये सब गंदगी गई। अब आप लोग इसको नहीं समझ पाते हैं तो चीज़ों को क्या होता है, बच्चा तो बता नहीं सकता अभी उस कष्ट को। और वो सूक्ष्म में ऐसे हंसता था, अच्छा। देख लो।
हाँ, ऐसे गोल गोल चक्कर काटता था घर में। हाँ गोल देख, गोल 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 ऐसे, चक्कर हाँ काटता था। हाँ। ऐसे हंसता था। देख रहे हैं? हाँ गुरुजी। तो दरबार आपको हर एक चीज़ बताएगा जो है और बताता भी है और वो गंदगी नष्ट भी करता है, दोनों काम करता है दरबार, है। तो सब अच्छा अच्छा लेपन करना उसको, ठीक है, आधे घंटा सिर पे, बच्चे का। हाँ, और आधे घंटे नाभि पे जरूर करना, ठीक है। खुश रहो। गुरुजी, एक माता जी हैं जो जिनका बैठ के उठने, खड़े होने में, घुटने में और कूदने अब में। खूब खड़े उठे बैठे, अच्छा। अब चिंता नहीं, संकल्प से। आपको भी सूक्ष्म में आपकी भी जीभ कटी हुई थी, हाँ। सूक्ष्म में आपकी भी जीभ कटी हुई थी, इसलिए आपके शब्द कभी कभी साफ नहीं निकलते थे। हमारे घर में गुरुजी सभी लोग हकलाते हैं। इसीलिए कह रहे हैं, जीभ आपकी सूक्ष्म में कटी हुई थी, इस कारण आपको भी ऐसा होता था। हाँ, वो बचपन से मैं हकलाता था। 3 साल पहले जब मैंने नौवन की लेकिन तो अब हकलाने सब चला गया, आपने दरबार से जुड़े, आपने दरबार के हवन किए, नौहन किए, उसी में सब निपट गया। आज उसकी स्मृति भी नष्ट हो गई सदा के लिए, ठीक है। ठीक है। आपके परिवार से ही नष्ट हो गई वो स्मृति हकलाने वाली, ठीक है। ठीक है। मेरी मम्मी भी हकलाती है। हाँ वही बेटा, वो स्मृति थी ना। अब आप देखिए कैसा अद्भुत है। हम इनकी चीर फाड़ के विरोधी नहीं, इनके चीर फाड़ के हम कायल हैं कि बहुत अच्छी चीर फाड़ कर लेते हैं, लेकिन भैया रोगे चीरो फाड़ो, जेब चीरे फाड़े डाल रही है, ये आपके बैंक अकाउंट चीरे फाड़े डाल रहे हैं। हाँ, तो इसलिए सब ये तमाम गंदगियाँ थी जो फैली, और ये सब जो वास्तविक चिकित्सक थे हमारे देश में उनको नीचा दिखाया गया। इसीलिए तमाम तरह के एक्ट बनाए गए कि गांव में इस तरह कोई प्रैक्टिस करेगा उठा के बंद कर दिया जाएगा। ये लो, अब आप वो भी नहीं कर सकते। तो अब इनका धंधा लगा फलने फूलने, खुल गई दुकानें जगह जगह इनकी, गली गली मेडिकल स्टोर, मेडिकल स्टोर के बगल में मेडिकल स्टोर। आप चले जाइए अस्पतालों के बाहर तो लाइन से कम 15, 20, 25, 30 मेडिकल स्टोर आपको लाइन से मिलेंगे, लाइन से। और उन मेडिकल स्टोर के मालिकों की हालत ये है, उनके घर जाके देखो सब धन्ना सेठ है, करोड़पति। कहाँ से आ रहे? खूब प्रलोभन, इनको जो बैठे हैं लिखते हैं, आपको उन्होंने प्रिस्क्राइब किया ये दवा खानी है, तो उस दवा में भाई साहब का मामला है गोल गोल, इसीलिए आपको बार बार वो दवा खिला रहे हैं। टेस्ट कराने जाओ तो वहां मामला है, लाओ 50%। चेकअप आप करा रहे हो, वहां से पता लगा पैथोलॉजी से डॉक्टर साहब घर में लिफाफा पहुंच रहा है, डॉक्टर साहब क्योंकि रिकमेंड कर रहे हैं। और जो समाज सेवी संस्थान जो 100 रुपए की जांच होती है वो वाकई में 50 में कर रहा है, 40 में कर रहा है, वहां नहीं भेजेंगे, चाहे सर भटक के मर जाओ, वहां भेजेंगे तो 100 ले रहा। तो ये सब इस देश में जो चल रहा है, ये बहुत बड़ा मजाक चल रहा है देश के लोगों के साथ। बचना होगा, है ना, इस विज्ञान को आगे लाना होगा। अभी क्या हो रहा है, लोग पद यात्रा करके आ रहे हैं, अपने आप स्वस्थ हो रहे हैं। आस्था विश्वास श्रद्धा ही तो है। पद यात्रा करके आ रहे हैं, खुद स्वस्थ हो रहे हैं, परिवार के लोग अपने घर में बैठे वो स्वस्थ हो रहे हैं। वो तो आए भी नहीं बेचारे, वो घर में स्वस्थ हो रहे हैं बैठे बैठे। गंदगी जा रही है, सब पितृमुक्ति हो रही, क्योंकि कैसे हो रहा है ये? विज्ञान ही तो है, आस्था विश्वास श्रद्धा पर आधारित है। आज लोगों के अंदर से ये जो नई ये पैथी छाई हुई है पूरे देश दुनिया पे, लोगों का विश्वास उठ गया है। अब वो श्रद्धा सम्मान नहीं रहा अंदर लोगों में। जान गए तो जेब काट देंगे। आप काटो जेब, हमसे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन भैया हमारे घर में हमारी पैथी को, हमारी चीज़ों को आप बुरा बना रहे हो, दबा रहे हो, उससे तो बाज आ जाओ। उल्टा चोर को दवाल को डांटे, कहेंगे आप हमारी बुराई कर रहे हो। तो तुम्हारी बात को खोला भी ना जाए, बोला भी ना जाए, और कहो कह दें, अगर आप बोलो कि भैया डॉक्टर ये ठीक नहीं पैथी, तो अच्छा तुम डॉक्टर हो क्या? तुम कैसे बोल सकते हो ये बात? अरे भाई, तो बाकी लोग जो बोल रहे हैं क्या डॉक्टर हैं वो? हैं? अगर चिकित्सा संबंधित कोई मामला होता है तो ये आवश्यक नहीं कि जो न्यायाधीश उस मामले में कोई निर्णय देगा
तो वो भी डॉक्टर ही हो। एक्सपीरियंस होता है, चीज़ों को परीक्षण करता है न्यायाधीश। न्यायालय में तो परीक्षण है ना, कागज के आधार पे है, सर्कमस्टांसेस भी देखती है न्यायालय, हैं। कुछ साक्ष्य अभिलेखी साक्ष्य होते हैं, कुछ परिस्थितिजन्य साक्ष्य होते हैं, जिनके आधार पर भी लोगों को सजाएं या सुधार का मौका दिया जाता है। तो हर चीज़ के लिए व्यवस्था बनी हुई है, व्यवस्था को समझना है, व्यवस्था में जीना है, व्यवस्था के आधार पर जीना है, व्यवस्था में ही रहना है, तभी सुख है। व्यवस्था से बाहर जाते हैं तो फिर दुख ही दुख है, कष्ट ही कष्ट है, उससे बचना है हमें। हमें लगता है वो दिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, अच्छे अच्छे सब आ रहे हैं, क्योंकि जो आज की जो बैठी हुई है गवर्नमेंट्स कम से कम उस पर निगाह रख पा रहे हैं, लेकिन जितनी निगाह रखने की आवश्यकता भी उनमें और सुधार की आवश्यकता है। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। हरि हर बेटा। गुरुजी एक प्रार्थना है कि मेरा हवन कल करवा दें आप। हाँ, सुबह हो जाएगा, ठीक गुरुजी। वो निःशुल्क है, सुबह हो जाएगा। गुरुजी एक और कि मैं गुरुजी सिगरेट पीता हूँ, छोड़ने की प्रयास करता हूँ। देखो, आंख बंद करो, पीने की कोशिश करो कल्पना में। आंख बंद करो, विश्व सब बाहर निकाल दीजिए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नहीं पी सकते हो, पी पाओगे? नहीं पीऊंगा। खुश रहे। अब बताओ ये कौन सी दवा आपको खिला दी हमने? केवल आपका संकल्प ही तो है ये, जो फलित हो गया है। हाँ, यही ऋषि मुनियों का विज्ञान है। और क्या कह रहे हैं? नहीं कह रहे, हम तो समझने नहीं हमें, हम आपकी बात सुनेंगे ही नहीं। अरे भाई, सुन भी लो, अनुभव भी कर लो, आकर के बैठ लो। हम तो कह रहे हैं अब रामदेव जी को ही बुलाया जाए, इस दरबार में हमें ही बुलाया जाए, बैठा जाए, और देखो भी सामने वाले, बुलाओ इनको, जो कैंची उस तरह लिए घूम रहे हैं, इनको बिठाओ साथ में सामने। चलो बुलाओ 100 पेशेंट, आप इन्हें ठीक करके दिखाओ, और देखो आयुर्वेद कैसे ठीक करके दिखाता है, हैं? जो वर्षों में नहीं ठीक कर पाए वो दिनों में ठीक हो जाए आयुर्वेद से।